हेलो दोस्तों, आरईसी के फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डेट्स आ चुकी है और साथ साथ में फाइनल रिजल्ट्स कैसे आए हैं, बिजनेस अपडेट्स क्या है, लेटेस्ट वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग और म्यूचुअल फंड एक्शंस कैसे हैं आरईसी के, इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं और यहां पर फाइनल डिविडेंड हो रहा है ₹5 का। अब देखिए, अभी कुछ सप्ताह पहले जब फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स आए थे तो ये फाइनल डिविडेंड का क्या अमाउंट है ये पता चल गया था, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड डेट नहीं पता थी। अब वो जो रिकॉर्ड डेट है वो आ गई है जून 28 को, ठीक है, और जो पेमेंट होगा एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम के बाद होगा। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हिस्टोरिकली, मतलब पिछले कुछ सालों का जब मैंने डेटा देखा तो एजीएम सितंबर के महीने में हो रही है। अभी इस बार का नहीं पता है कि कब होगी एजीएम, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि एजीएम अगर सितंबर के महीने में हो रही है तो आप एक चीज समझ सकते हो कि सितंबर में अगर एजीएम हो रही है तो पेमेंट थोड़ा और उसके बाद ही आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। बट अगेन, इस बार का एजीएम का डेट नहीं आया है, आने वाले सप्ताह में डेट आ जाएगी तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये हिस्टोरिकल में बता रहा हूं, सितंबर, इस बार का नहीं है, ठीक है। अब कैसा डिविडेंड है, अभी तो देखिए ₹5 का डिविडेंड है, लेकिन आप आरईसी में देखेंगे हर क्वार्टर कुछ ना कुछ आया है डिविडेंड, जैसे ₹3.50, ₹4.50, तो टोटल ₹16 का डिविडेंड जो फाइनेंशियल ईयर 24 है उसमें आया है। करंट प्राइस देखेंगे 508 के आसपास है, तो 3.15% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अब आरईसी को देखिए दोस्तों, यहां पर हाई लो 155 का भी लो हमने देखा है, तो जो पुराने निवेशक है शायद उनके लिए जो डिविडेंड यील्ड है और ज्यादा अच्छी हो सकती है, 10% से भी ऊपर डिविडेंड यील्ड हो सकती है। अब हम आरईसी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप हमारा वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमने म्यूचुअल फंड एनालिसिस शुरू कर दिया है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो हैं उनको हम वहां शेयर कर रहे हैं। 4500 से बड़ी ये कम्युनिटी है जहां पर फोकस रहता है बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स पर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस ग्रुप से, जहां पर 4500 से ज्यादा की कम्युनिटी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है दोस्तों। अब जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं तो आरईसी पावर सेक्टर में इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंपनी है। तो पावर सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, जैसे डिस्कॉम्स हो सकते हैं या फिर जनरेशन वाली कंपनियां या ट्रांसमिशन कंपनीज को लोन्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो आरईसी इंपॉर्टेंट यहां प्लेयर हो जाता है। उनकी क्रेडिट रेटिंग मजबूत है और कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए वो नोडल भी एजेंसी है। जैसे रूफटॉप सोलर की आजकल बात हो रही है तो वहां पर आरईसी ही नोडल एजेंसी है। अब धीरे धीरे आरईसी अपने आप को, जो बिजनेस है पावर सेक्टर के अलावा, अपने बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में भी जा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में जो एनपीएस हैं वो कम हुए हैं जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं। ये है लोन सैंक्शंस, ठीक है। लोन सैंक्शंस अगर आप देखेंगे तो जैसे 2.68 लाख करोड़ था FY23 में, इस बार आप देखेंगे 3.58 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया है। लोन्स कहां पर वो प्रोवाइड कर रही है, ये देखिए, पावर जनरेशन, जो पावर जनरेट करती है वो कंपनियां। अब रिन्यूएबल एक बड़ी थीम है, रिन्यूएबल्स पर बहुत ज्यादा अभी फोकस हो रहा है। देखिए 21,554 करोड़ से 1.36 लाख करोड़, मतलब मुझे तो एक बड़ा इंक्रीज यहां पर ही देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में इनफैक्ट लोन जो है सैंक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, कंपैरेटिवली यहां पर कम हुआ है, ठीक है। तो रिन्यूएबल्स पर मुझे यहां पर फोकस सैंक्शंस के डेटा से क्लियर देखने को मिल रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा लोन देखने को मिल रहा है। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे 20% इंक्रीज हुई है, 47,214 करोड़। इंटरेस्ट इनकम 18% इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट्स देखिए, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ है 14,019 करोड़ का, जो कि पिछले साल 11,055 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 27% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस डेटा को मैं थोड़ा देर के बाद और डिटेल में समझाऊंगा, लोन बुक जो है 5.09 लाख करोड़ का हो गया है। यह भी इनफैक्ट 17% इंक्रीज हमको होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। अब जो लोन्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बड़े जो 10 बोरोवर्स हैं वो है। अब देखिए, आरईसी जो लोन्स जो है हमको आपको प्रोवाइड नहीं करती है, बड़ी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे तमिलनाडु जनरेशन, फिर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन, इन सब, ये सब क्या है कि बड़ी बड़ी नोडल या बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको स्टेट गवर्नमेंट बैक कर रही है। तो ये सब कंपनियां आरईसी के कस्टमर्स आप मान सकते हैं। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है, उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो अच्छी हुई है। 4.03 ग्रॉस
से 2.71%। इनफैक्ट आप 2018-19 का डेटा देखेंगे तब तो और ज्यादा एनपीए थे। अभी एनपीए या जो ग्रॉस एनपीए है बहुत कम हुए हैं। हाँ, दिसंबर से मार्च थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। अब देखेंगे कि जून का या सितंबर क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आता है। पिछले 9 क्वार्टर मतलब 2 साल से ज्यादा कोई भी नया एनपीए आया नहीं है आरईसी के केस में। नेक्स्ट आरईसी पावर सेक्टर में तो है ही, लेकिन इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स में भी अपने आप को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रही है दोस्तों, जैसे हेल्थ, मेट्रो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, स्टील इंफ्रा, रोड एंड हाईवेज, ऑयल रिफाइनरी, इन सब में भी धीरे धीरे आपको एक्शन देखने को मिलेगा जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं। अब बिजनेस को देखते हैं। एनआईएम इंक्रीज हुए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 17% का ग्रोथ गाइडेंस है। रिन्यूएबल पर फोकस हमने डेटा से देखा। इंफ्रा पर वो थोड़ा सिलेक्टिव अभी हो गए हैं। अभी वो पावर सेक्टर में ही इतना बड़ा अभी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, रिन्यूएबल पर फोकस है, तो वहीं पर वो करने वाले हैं। आप देखिए 5 लाख करोड़ के आसपास का हमने देखा लोन बुक है। उनका 2030 तक इसको डबल करने का प्लान है, मतलब 10 लाख करोड़ के आसपास में। अब ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि वो किस तरीके से इतनी बड़ी जो बुक है उसको वो देखते हैं, मैनेज करते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इतनी बड़ी बुक हो और कम एनपीए हो तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आने वाले टाइम में। अगर इस गति को अगर कोई स्टॉप कर सकता है तो वो है अगर एनपीए बढ़े तो एनपीए का जो मूवमेंट्स है वो देखते रहना है। इसलिए इस बिजनेस में कुछ रिस्क है। सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन, अब देखिए जो लोन्स है हमको आपको तो प्रोवाइड नहीं करती है। देखिए बड़ी बड़ी जो लोन्स है, आप देखिए 50,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास, ये सब बड़ी बड़ी लोन्स जा रही है। अगर इनमें से कोई भी एक लोन खराब हो जाए तो बहुत रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कस्टमर कंसंट्रेशन यहां पर है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क हो जाती है। एनपीए को यहां पर देखना है। अभी एनपीए कम है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एनपीए अगर बढ़ता रहा, क्योंकि हमने जो लास्ट साइकिल थी कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले हमको ये चैलेंज देखने को मिले थे, जो कि अभी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। अभी बहुत क्लीन बुक्स देखने को मिल रही है। अब वैल्यूएशन और क्रेडिट रेटिंग पर बात करेंगे तो देखिए इसको हम प्राइस टू बुक वैल्यू से एनालिसिस करेंगे। तो प्राइस टू बुक है 1.92 और मैक्स जो प्राइस टू बुक 1.1 का मिला हुआ है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, ये 2009-10 के समय में देखिए 2009 में 2.9 के आसपास प्राइस टू बुक था, 3.5 भी था, लेकिन लास्ट डेकेड में आप देखेंगे प्राइस टू बुक बहुत कम ही रहा है, 1 या 1 से नीचे ही रहा है। ज्यादा से ज्यादा 1.9 गया है जैसे 2014 में आप देख सकते हैं, लेकिन ये 1 से नीचे ही रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब इनके एनपीएस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब जैसे जैसे एनपीए कम हुए, ग्रोथ आए, अब पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस आया, तो हम देख रहे हैं कि इनका प्राइस टू बुक जो है वो अभी 2 के आसपास हुआ है। इनफैक्ट आप देखिए जनवरी 2023 तक भी, ये देखिए जनवरी 2023 तक भी 0.6 का प्राइस टू बुक था। तो मार्केट ने एक तरीके से उनको बहुत अच्छा एक वैल्यूएशन अभी दिया है। 2 का वैल्यूएशन अभी है, हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां 2 सोच है। पहला कि पावर सेक्टर में बहुत ग्रोथ यहां पर हो सकता है, इसीलिए हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए। दूसरा सोच ये भी है कि नहीं, हिस्टोरिकली इनको 1 के आसपास ही मिला है तो अभी का वैल्यूएशन ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी, ग्रोथ देखते रहना, फिर एनपीए कुछ बढ़ते हैं या नहीं वो देखते रहना। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से है? क्रेडिट रेटिंग उनका स्ट्रांग है, AAA का क्रेडिट रेटिंग है, और शॉर्ट टर्म का भी जो रेटिंग है A1+ का, ये भी स्ट्रांग रेटिंग हमको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से म्यूचुअल फंड एक्शंस हैं? जिन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत पहले बाई किया था उन्होंने तो थोड़ा ट्रिम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट कर दिया है। तो ओवरऑल न्यूट्रल मुझे एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे एचडीएफसी मिड कैप के पोर्टफोलियो में 1.56% है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिम भी कर रहे हैं। इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा 2.13% थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं। लेकिन यस, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में एंट्री भी किया है, जैसे एक्सिस मिड कैप 0.9 का वेटेज देखे, डीएसपी मिड कैप 0.83 का वेटेज देखे, उन्होंने अप्रैल के महीने में एंट्री किया है इसको अपने पोर्टफोलियो में। तो इंटरेस्टिंग यहां पर देखने को, बट ओवरऑल थोड़ा न्यूट्रल जैसा हमको देखने को मिल रहा है जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में दोस्तों। तो ये डिटेल एनालिसिस से मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।